Hello everyone, this is Savita and a very warm welcome to my YouTube channel ढुल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आप इस वीडियो को देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 वाली वीडियो और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्हीं पर डिपेंड है। अगर वो देखोगे आप, उनसे इजीली आपको ये समझ आ जाएगा, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जो 3.2 की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसी के ऊपर डिपेंड है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमारे, एंड 4th क्वेश्चन भी। सो स्टार्ट करते हैं हम। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3rd। और क्वेश्चन नंबर 3rd इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, फाइंड आउट वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है कि रेशियोज को जो हमें लीनियर इक्वेशंस दी गई है उनसे हमें a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 ये रेशियोज निकालनी है। फिर कंपेयर करना है, उन कंपेयर करके उनकी कंडीशन देखकर हमें बताना है कि जो इक्वेशंस दी गई हैं वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर, क्या दी गई है पहले हमें 3x + 2y = 5 एंड सेकेंड इज 2x - 3y = 7। ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे? पहले तो ऑन कंपेयरिंग these equations with, किसके साथ कंपेयर करना है हमें? a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। इन इक्वेशंस के साथ इस वाली को इसके साथ कंपेयर करेंगे, सेकंड वाली को सेकंड वाली के साथ कंपेयर करेंगे। हमें क्या मिलेगा? वी गेट, क्या मिलेगा हमें? a1 a2 की वैल्यूज मिल जाएंगी। a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी। देखो ये है a1 की वैल्यू, दैट इज 3 एंड दैट इज b1 2 एंड प्लस c1 होता है, मतलब कि ये इस साइड आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, जो ये 5 है ये इस साइड आके = 0 कर लेंगे, दैट इज -5 एंड a2 दैट इज 2 b2 -3 एंड c2 दैट इज -7। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, रेशियोज निकालेंगे इनकी। a1 by a2 = 3/2, b1 by b2 = 2/-3 एंड c1 by c2 = -5/-7। अब देखो इसमें क्या कंडीशन आई है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ठीक है, हेयर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में क्या पढ़ा था? जब a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल नहीं आते हैं तो क्या कंडीशन होती है? हमारी लाइंस कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, दैट मीन they have
यूनिक सॉल्यूशन, दैट मीन उनका एक ही सॉल्यूशन होएगा, एंड द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर क्या होगा, कंसिस्टेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। अगर हमारी पॉइंट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस और यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। 5 पार्ट हैं इसके। सेकंड इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। सेकेंड, अब हम इसमें हमने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, अब हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, a1 बाई a2 की वैल्यू निकालते हैं, सीधा निकालेंगे। वैसे आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है, दैट इज 2 बाई 4 b1 by b2 that is minus 3 divided by minus 6, c1 by c2 that is equal to 8 by 9, that is 1 by 2, this is also 1 by 2, a1 by a2 is equal to, क्या कंडीशन आई है, b1 by b2 is not equal to c1 by C2। अगर हमारी ये कंडीशन आती है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो हमारी लाइंस कैसी होंगी, एम्प्लाइज लाइंस आर पैरेलल। लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, दैट मीन नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है तो क्या होगी कंडीशन, the system of equation are inconsistent। क्या होगा, inconsistent। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट इज, क्या दी गई है इक्वेशंस, 3/2 x प्लस 5/3y is equal to 7 and 9x minus 10y is equal to 14। ठीक है, a1 बाई a2 की वैल्यू निकालते हैं, b1 बाई b2 की वैल्यू निकालेंगे एंड c1 बाई c2 की वैल्यू निकालेंगे। a1 बाई a2 की वैल्यू क्या आएगी, a1 बाई a2, a1 की वैल्यू है 3/2 एंड a2 की वैल्यू है 9, 3/2 मल्टीप्लाई 9। b1 बाई b2 की क्या आएगी, 5/3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10। c1 बाई c2 की वैल्यू क्या है, 7/14, दैट इज 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट इज 1/6, 1 1 जा 1, सॉरी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ये आया माइनस के, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1/2, यही आएगी। ये यहाँ पे आएगा माइनस का, -10 है ना, तो माइनस का 1/6 आ जाएगा। अब देखो a1 बाई a2 आया 1/6, दैट b1 बाई b2 -1/6 एंड c1 बाई c2 1/2। तो क्या आया यहाँ पर, हेयर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसका मतलब क्या है, लाइन्स आर इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशंस है तो सिस्टम कैसे होगा इक्वेशन का, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन
आर कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किस में आएगा? ओनली जिसमें पैरेलल लाइंस आएंगी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं स्टार्ट। दैट इज 5x माइनस 3y, क्या इक्वेशंस दी गई हैं, इज इक्वल टू 11 एंड 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 20 माइनस 22। माइनस 10x है प्लस 6y है और माइनस 22 है। वही करते हैं, 1/a2 की वैल्यू निकालते हैं सीधा ही। दैट इज 5/-10 b1/b2 दैट इज -3/6 एंड c1/c2 इज इक्वल टू -11 डिवाइड बाय 22 दैट इज -1/2 दैट इज -1/2 एंड दिस इज ऑल्सो -1/2। तीनों इक्वल आ गए। हेयर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि लाइंस क्या आएंगी? लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस क्या होंगी? कोइंसिडेंट। लाइंस कोइंसिडेंट हुई तो इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो क्या होगा? डिपेंडेंट बोलेंगे या फिर कंसिस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या दिया गया है? इक्वेशन देखो, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशन दी गई है। 1/a2 की वैल्यू निकालेंगे। 4/3 a1 की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाइड बाय 2 नीचे a2 की वैल्यू आ गई। b1/b2 2/3 c1/c2 -8 डिवाइड बाय -12। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 दैट इज इक्वल टू 2/3 एंड दिस इज कैंसिल। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 दैट इज 2/3। 2/3 2/3 2/3। हेयर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या कंडीशन होती है? लाइंस कैसी आएंगी? लाइंस आर, ऊपर वाली कंडीशन जो ऊपर वाले क्वेश्चन में थी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट है तो क्या होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर क्या होंगे? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसी का क्वेश्चन नंबर 4, वो भी इसी की तरह, उसमें बस ग्राफ बनाना पड़ेगा साथ में। इसमें विदाउट ग्राफ थे ये। ठीक है। नेक्स्ट में हम देखेंगे ग्राफ के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक यू सो मच।